नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। पान ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। संसार में भगवान की भक्ति सुख और शांति प्राप्त करने का अमोघ साधन है। इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है, क्योंकि भक्त को ईश्वर का आश्रय रहता है और भगवान को भक्त की चिंता रहती है। भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे कहते हैं कि मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। इसलिए सच्चे भक्त थोड़े में ही बाजी मार लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक भगवान शिव भक्तों के लिए भोले और दुष्टों के लिए भाले के समान हैं। भोले भंडारी भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी नौकर बन जाते हैं, कभी भिखारी का वेश धारण करने में भी जरा सा संकोच नहीं करते। भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रेम को दर्शाने वाली एक सुंदर कथा है इस प्रकार। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मीनाक्षीपुरम के राजा के दरबार में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत निपुण गायक था। राजा उसे बहुत सम्मान देते और राजसी वैभव से उसे रखते थे। इस बात से अन्य दरबारी गायकों को सोमदत्त से बहुत जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक प्रसिद्ध गायक इस उद्देश्य से मीनाक्षीपुरम आया कि सोमदत्त को गाने की प्रतियोगिता में हराकर मैं स्वयं राज दरबारी गायक बन जाऊं। वो गायक राजा से मिला। राजा ने अगले दिन का समय प्रतियोगिता के लिए निश्चित किया और घोषणा की कि जो भी गायक प्रतियोगिताओं में जीतेगा उसे राज दरबारी का पद दिया जाएगा और दूसरे गायक को दंड दिया जाएगा। दूसरे राज्य से आने वाले गायक की गायन कला में निपुणता की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। सोमदत्त भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रतियोगिता में हार और दंड के भय से सोमदत्त ने एक रात पहले पूरी रात भगवान सोमेश्वर के मंदिर में जाकर जागरण किया और कातर स्वर में प्रार्थना की कि मैं जानूं तुम सतगुण सागर, अवगुण मेरे सब हरियो। किंकर की विनती सुन स्वामी, सब अपराध क्षमा करियो। तुम तो सकल विश्व के स्वामी, मैं हूँ प्राणी संसारी। भोलेनाथ भक्त दुख भंजन, भव भंजन शुभ सुखकारी। कि हे प्रभु, मेरी लाज और मेरा जीवन आप ही के हाथ में है। दया करके इस विपत्ति से दास को बचाइए। हे गिरीश, आपसे यही विनती है कि आप दीनानाथ और दीन बंधु हैं और मैं दीनों का सरदार हूँ, यानी गरीबों में भी सबसे बड़ा गरीब हूँ। बंधु का कर्तव्य है कि वो अपने संबंधी को सर्वनाश से बचाए। जो दीन बन जाए तो वो दीन बंधु उसका हो गया। बंधु का कर्तव्य, जो मित्र है, सखा है, उसका कर्तव्य यही है कि वो अपने साथ वाले को, अपने संबंधी को
हर हाल में बचाए। फिर क्या आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर विपत्ति से क्या आप नहीं उबारेंगे? जब मैं आपके ही सहारे हूं, जरूर उबारेंगे। यकीनन ये प्रार्थना वो कर रहा है कि आप मुझे जरूर उबार देंगे, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से फिर पीछे हो जाएंगे और आपके दीन बंधु नाम पर, कि आप दीन बंधु हैं, इस नाम पर बटा लग जाएगा। इस प्रकार से सोमदत्त पुकार करते हैं। सोमदत्त के कातर शब्दों से भोले भंडारी का मन पिघल गया। अगले दिन सुबह ही भगवान शंकर जो हैं फटे पुराने वस्त्रों में एक भिखारी का रूप धारण करके गायक बन करके वहां पहुंच गए। दूसरे राज्य से आने वाले गायकों का जो शिविर लगा हुआ था उस शिविर में पहुंचे और वहां जोर से आवाज लगाई, नारायण हरि। तो वहां जो आगंतुक गायक ने भिखारी के पास सारंगी देकर पूछा, क्या तुम कुछ गाना बजाना जानते हो? भिखारी ने कहा, हाँ मैं थोड़ा बहुत गा बजा लेता हूँ। गायक ने कहा कि अच्छा फिर कुछ सुनाओ। तो भिखारी का वेश धारण किए भगवान शंकर ने ऐसा दिव्य राग छेड़ा और ऐसा अनुपम वाद्य बजाया कि वैसा तो उस गायक ने कभी सुना भी नहीं था। और इससे मंत्र मुग्ध होकर गायक ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव बोले, मैं राज दरबारी गायक सोमदत्त का शिष्य हूं। अब सोमदत्त ने लाज रखने की गुहार लगाई थी भगवान शिव से। तो भगवान शिव जो हैं सोमदत्त के ही शिष्य बनकर आ गए। भिखारी का भेष है और पूछने पर कहते हैं कि मैं तो सोमदत्त का शिष्य हूं। ये सुनकर वो आगंतुक गायक जो था वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि जिसका शिष्य इतना निपुण है तो वो सोमदत्त स्वयं जो उसका गुरु है वो कैसा होगा। तो जो ऐसा ख्वाब सजा कर आया था कि मैं सोमदत्त को हराकर इसका मैं राज्य का राज दरबारी गायक बनूंगा, तो सोमदत्त को हराकर मैं बन पाऊंगा, ये असंभव मान लिया। सोमदत्त को हराकर असंभव मानकर वो गायक प्रतियोगिता के पहले ही चुपचाप वहां से भाग गया, अपने राज्य को लौट गया। इस प्रकार सोमदत्त की राजा के दंड और अपयश से रक्षा हो गई। भगवान शिव भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की रक्षा के लिए एक भक्त के सामने भिखारी का रूप धारण कर लिया। ये भगवान का अपना बिरद है कि वो अपने अनन्य भक्त के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन अपने भगवान की हार नहीं होने देते। कभी भी कहीं भी जो भक्त अपने भगवान का हर वक्त ओट आसरा लेकर कोई भी कार्य शुरू करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, दीनहीन गरीब बन जाता है, तो भगवान भी दीना बंधु दीनानाथ यानी गरीबों के, दीनों के
नाथ बन करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपने भक्त की पड़ताल करते हैं। सो यही इंसान के लिए उचित है कि वो हर वक़्त भगवान का अनन्य प्रेम अपने हृदय में बसाए हुए दीनहीन बन करके दीनबंधु से सच्चा प्रेम स्थापित करे। नमस्कार।